हेलो एवरीवन। आज एचपी कंसंट्रेशन के मैथ्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से एचपी की टेस्टिंग की जाती है लैब टेस्टिंग में। तो फर्स्ट सेलीज हीमोग्लोबिनोमीटर यूज़ किया जाता है एचपी कंसंट्रेशन पता करने के लिए। तो सेलीज हीमोग्लोबिनोमीटर के पढ़ने के से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आएगी। तो रिक्वायरमेंट के लिए हमें फर्स्ट तो हमें हीमोमीटर ही चाहिए, हमें हीमोमीटर चाहिए होगा। सेकंड एचबी ट्यूब चाहिए होगी, सारा इंस्ट्रूमेंट के साथ ही आता है। और फिर एचबी पिपेट चाहिए होगी। और 4 नंबर पे हमको N/10 HCl चाहिए होगा। 5वें नंबर पे हमें डिस्टिल वाटर भी चाहिए होगा। तो 5 चीज़ें चाहिए। और एक और इंस्ट्रूमेंट के साथ ही आता है, इसको हम ग्लास रॉड कहते हैं या इसको और स्ट्रायर के नाम से भी जानते हैं। ये होगी इसकी रिक्वायरमेंट्स कि अगर आपको सेलीज मेथड से एचबी की कंसंट्रेशन पता करनी है तो आपको ये 5-6 चीज़ें तो ज़रूर चाहिए। इसमें से ये हीमोमीटर, एचबी ट्यूब, एचबी पिपेट और ग्लास रॉड तो आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ ही मिलेंगी। और ये 2 चीज़ें आपको लैबोरेटरी से लेनी पड़ेगी, N/10 HCl और डिस्टिल वाटर। और इसी को सेलीज मेथड को ही हम एसिड हेमेटिन मेथड से नाम से भी जानते हैं। ये क्यों इसको एसिड हेमेटिन कहते हैं इसको बाद में बताएंगे। फिलहाल इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका ये हीमोमीटर दिखता कैसा है। तो एचपी अगर आप सेलीज हीमोग्लोबिनोमीटर के बारे में देखें तो ये इसको बोलते हैं हीमोमीटर। और इसमें ये कंपरेटर लगा रहता है ब्राउन कलर का। और यहाँ पे आप ये एचबी ट्यूब इंसर्ट करते हैं और ये ग्लास रॉड है, स्ट्रायर है, जिससे कि इसमें जो N/10 HCl और होल ब्लड हम फिल करते हैं, उसको हिलाते जाते हैं जिससे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये एचबी पिपेट है जिससे कि हम 20 माइक्रोलीटर तक होल ब्लड लेते हैं। इस पिपेट में 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड लेते हैं और ये N/10 HCl रखा हुआ है। तो आप पता चल गया आपको कि ये एचबी पिपेट है और ये एचबी ट्यूब है और ये ग्लास स्ट्रायर है। और इस तरीके से आप इसमें एचबी ट्यूब को इंसर्ट करके आप इसके कलर को जो उसमें आप होल ब्लड और N/10 HCl मिक्स करते हैं, इसके कलर को आप इस कंपरेटर से मैच करके देखेंगे कि कब कितनी कहाँ पे इस जो ग्रेजुएटेड ट्यूब है इसमें रीडिंग जो दी गई है वो किस मार्क पे जाकर आपका ये कलर मैच हो रहा है।
और जिस मार्क पे जाके आपका कलर मैच होगा वही आपकी रीडिंग है। तो ये आपको ह्यूमिमीटर के बारे में पता चल गया। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका प्रोसीजर कैसा होता है। तो प्रोसीजर जब देखेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें लेते हैं N/10 HCl at lowest level in HB tube। तो HB ट्यूब जो भी आपको दिखाई थी उसमें आप N/10 HCl यहाँ तक ले लेंगे और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आप टेक 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड। क्या लेना है आपको? होल ब्लड लेना है, कोई भी एंटीकोगुलेटेड ब्लड नहीं लेना है, होल ब्लड लेना है इन HB पिपेट। एक और नदी जैसी मैंने दिखाई थी आपको, इसके पीछे ग्लास रबड़ की पाइप लगी थी। इस पिपेट पे आपको 20 माइक्रोलीटर लेना है होल ब्लड। फिर थर्ड नंबर पे आपको इससे आप होल ब्लड इस पे डालोगे N/10 HCl पे, और फिर एक ग्लास रॉड भी तीसरे नंबर पे दिखाई थी। तो इस ग्लास रॉड से आप इसको मिक्स करते जाओगे। तो जब इसको थर्ड नंबर पे आपको मिक्स वेल एंड वेट फॉर 5 मिनट्स। आप अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद 5 मिनट तक वेट करेंगे। तो 5 मिनट तक आप वेट करेंगे। ये सबसे पुराना मेथड है HB कंसंट्रेशन को पता करने का। जब हमारे पास ये जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं वो नहीं होते थे तो हम इसी से पता करते थे। तो उसके बाद हम ओइमोमीटर दिखाया ही था, जिस पे यहाँ पे कंपरेटर लगे हैं ब्राउन कलर के और बीच में स्पेस दिया है इस HB पिपेट को इंसर्ट करने का, HB ट्यूब को इंसर्ट करने का। तो मैच द कलर, मैच करेंगे कलर को। इस HB ट्यूब में जो फ्लूइड भरा है उसको इस कंपरेटर से मैच करेंगे विद एडिंग इस डायलुएंट। विद एडिंग इस डायलुएंट। डायलुएंट क्या है? क्योंकि डायलुएंट क्या है इस जगह? तो आपका H2O है, D2O डिस्टिल्ड वाटर। ओके, D2O या H2O जो भी है आपका डिस्टिल्ड वाटर लिया जाएगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में आयन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, न्यूट्रल कंडीशन में होता है। D2O तो हैवी वाटर के लिए वो यूज़ होता है। तो और मैच कर लेंगे जब कलर को, तो 5वें स्टेप पे आप आओगे। when the color is matched, then रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब आपकी HB ट्यूब का कलर मान लीजिए इस रीडिंग पे मिल रहा है कंपरेटर से, यहाँ पे भी ब्राउन डार्क ब्राउन कलर है और यहाँ पे भी डार्क ब्राउन कलर आ गया है इसका, तो ये आपका रीडिंग जो है वो 100 आ जाएगी। यही इसका मेथड है, क्योंकि 100 तो नहीं होगी,
क्योंकि यहाँ HB इतना ज़्यादा होता नहीं किसी का, 12, यहाँ समझ लीजिए 11, यहाँ 9 ऐसी मिलेगी आपको। वो एक रेंज बताई मैंने कि ऐसे मैच करते हैं केवल। अब ये हो गया HB हीमोमीटर के बारे में। तो हीमोमीटर के बारे में पता चल गया। सेलीज हीमोमीटर, ये था सेलीज हीमोमीटर आपका। हीमोमीटर था, ये HB ट्यूब थी, ये HB पिपेट थी, ये स्ट्रायर था, ये N/10 HCl था और डिस्टिल वाटर अलग से यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने N/10 HCl लिया, फिर होल ब्लड लिया, फिर उसको इसमें इंसर्ट कराया, फिर 5 मिनट तक वेट किया, फिर ग्लास रॉड से इसको मिक्स किया और जब कलर मैच हुआ तो उसी रीडिंग को हमने नोट कर लिया और पता चल गया कि हमारी HB की कंसंट्रेशन कितनी है। अब आते सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड है आपका साइनामेट हीमोग्लोबिनोमीटर। इसमें आपका स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक मेथड पे ये बेस्ड होता है और इसमें इंस्ट्रूमेंट दूसरे तरीके का होता है। इसका इंस्ट्रूमेंट आपको दूसरे तरीके का दिखेगा। चलिए रहने देते हैं, इसमें नहीं है समझ। तो फोटोमेट्रिक इफेक्ट पे बेस है। इसमें आपको काम वही है, बस इसमें अलग अलग डाइल्यूशन करना होता है। एक क्यूवेट लेंगे टेस्ट ट्यूब की तरीके, एक टेस्ट ट्यूब से छोटी जो वायल होती है उसको क्यूवेट बोलते हैं। उस पे ब्लैंक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, ड्रैपकिन सॉल्यूशन यूज़ होता है इसमें। और अगर हम उस क्यूवेट पे केवल ड्रैपकिन सॉल्यूशन लेते हैं तो उस पूरी क्यूवेट को ब्लैंक क्यूवेट बोलते हैं। अगर इसी जगह हम उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं तो ब्लैंक में जहाँ तक कि आपको डिस्टिल वाटर लेना होता है और स्टैंडर्ड में आपको ड्रैपकिन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। और जब ड्रैपकिन सॉल्यूशन आप स्टैंडर्ड आप क्यूवेट में लोगे तो उस क्यूवेट को हम स्टैंडर्ड लेवल पे मेज़र करेंगे और ब्लैंक में आप डिस्टिल वाटर लोगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने कहा था कि यहाँ ड्रैपकिन सॉल्यूशन लेंगे, नहीं, ड्रैपकिन सॉल्यूशन यहाँ लेंगे, यहाँ पे डिस्टिल वाटर लेंगे। तो जब आप क्यूवेट में डिस्टिल वाटर लोगे तो उसे ब्लैंक बोलोगे और जब आप क्यूवेट में ड्रैपकिन सॉल्यूशन लोगे तो उसको स्टैंडर्ड बोलोगे। और जब आप सैंपल लोगे जिसका हमें सैंपल टेस्ट करना है, होल ब्लड नहीं लेते हैं तो उसको हम टेस्ट बोलेंगे। इस तरीके से हमारे पास 3 क्यूवेट होंगे, एक ब्लैंक, एक स्टैंडर्ड और एक टेस्ट। जैसे पहले हम ब्लैंक लेके फोटोमीटर को सेट कर देंगे 0 लेवल पे, उसके बाद स्टैंडर्ड लेंगे, उसकी रीडिंग नोट करेंगे, उसके बाद हम सैंपल टेस्ट उस पर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका प्रोसीजर लिखा है कि 5 ml ड्रैपकिन सॉल्यूशन इन ऑल 3 टेस्ट ट्यूब्स। तो 5 ml ड्रैपकिन सॉल्यूशन आप तीनों टेस्ट ट्यूब पे ले लेंगे। एक मेथड ये भी है, बट जो मैंने बताया कि आप ब्लैंक पे डिस्टिल वाटर लोगे तो वो भी होता है, बस उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। 5 ml अगर इसमें है तो 5 ml इसमें भी होगा, 5 ml इसमें भी होगा। और ऐड ब्लड 20 माइक्रोलीटर ब्लड इन टेस्ट। सब में आपने ड्रैपकिन सॉल्यूशन ले लिया। अब आप टेस्ट सैंपल पे
जिसमें टेस्ट लगा रहे हो आप जिस क्यूवेट पे, उस पर आप 20 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड कर दोगे। ट्रैपकिन सोल्यूशन के अलावा आपने 20 माइक्रोलीटर ब्लड भी ऐड कर दिया। ऐड 20 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड इन द स्टैंडर्ड ट्यूब। अब 20 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड का सोल्यूशन एक अलग रहता है, उसको ऐड कर दोगे स्टैंडर्ड में, फिर उसको मिक्स कर देंगे। ये आपको जैसा मैंने पहले एक मेथड बताया उससे अलग है। इसमें आपको ट्रैपकिन सोल्यूशन तीनों में लेना है, उसके बाद टेस्ट में आपको 20 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड करना है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड में आपको 20 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड ऐड करना है, फिर उसके बाद मिक्स कर देना है इन दोनों को, और फिर क्यूवेट को फोटोमीटर में लगाकर 6 आवर्स में 540 नैनोमीटर फोटोमेट्रिक इफेक्ट पे, रेडिएशन इसको बोलते हैं, आपको इसकी रीडिंग मिलेगी। बट अगर आप रफली देखें, अगर हम लैब में क्या करते हैं, हम ब्लैंक में रीज़न को बेकार नहीं करते, हम सीधा यहाँ पे डिस्टिल वाटर ले लेते हैं, स्टैंडर्ड में ट्रैपकिन सोल्यूशन ले लेते हैं, सैंपल में आपका ट्रैपकिन सोल्यूशन और टेस्ट सैंपल मिक्स कर लेते हैं 20 माइक्रोलीटर, और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख के छोड़ देते हैं, और 10 to 20 मिनट्स आफ्टर हम तीनों को एक एक करके लगाकर उनकी अलग अलग रीडिंग लिख ले, इस ब्लैंक से सेट करते हैं, स्टैंडर्ड की रीडिंग लिखते हैं और सैंपल टेस्ट की भी रीडिंग लिख लेते हैं, और फिर एक फॉर्मूले से हम इनकी वैल्यू को डिवाइड करके और इससे हम इसकी रीडिंग निकाल लेते हैं। पर यहाँ जैसा कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें केवल आपको मिक्स करना है और अंडर 6 आवर आपको उसकी रीडिंग मिल जाएगी। पर लैब में जैसे टाइम की वजह से, कम टाइम यूज़ होने की वजह से हम फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। एक मेथड ये भी है और एक मेथड ये भी है। अब आप इसके प्रिंसिपल अगर देखें तो प्रिंसिपल इसका ये है कि ट्रैपकिन सोल्यूशन किस तरीके से वर्क करता है। तो ये आयरन HB में आयरन जो है मोनोमर फॉर्म में होता है, और जब हम इसको इस प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं होल ब्लड को, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है जो कि फेरिसाइनाइड जो ट्रैपकिन सोल्यूशन में पाया जाता है उसकी वजह से। तो जब आपका आयरन मोनोमर से मिथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो मोनोमर फॉर्म ये भी है, और ट्रैपकिन सोल्यूशन में ही कैल्शियम पोटेशियम साइनाइड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से यही मेथ हेमोग्लोबिन आपका साइनामेट हीमोग्लोबिन मोनोमर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम 540 नैनोमीटर रेंज पे इसको रीडिंग ले लेते हैं जैसे ये कन्वर्ट होता है, और यही इसका प्रिंसिपल है। जो ट्रैपकिन सोल्यूशन पे फेरिसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड पाया जाता है, उसकी वजह से आपका आयरन मोनोमर फॉर्म में साइनामेट हीमोग्लोबिन स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वजह से आपको रीडिंग मिल जाती है। और इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पर रेडिएशन यूज़ होता है, बट ये कोलोरीमेट्रिक मेथड पे वर्क करता है। और इसका हम प्रिंसिपल आपको लिखकर बता देते हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब ब्लड मिक्स होता है पोटेशियम
फेरिसाइनाइड से। एंड पोटेशियम साइनाइड। तो जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है वो आपकी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है आयरन को मेथेमोग्लोबिन में। और यही मेथेमोग्लोबिन आगे चल के पोटेशियम साइनाइड की वजह से पोटेशियम साइनाइड की वजह से आपका ये साइनामेट हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, जो कि एक मोनोमर फॉर्म है। बस इसी की रीडिंग आप 540 नैनोमीटर रेंज पे ले लेते हैं। और इसमें बता चुके थे कि 5 ml रैपकिन सोल्यूशन लेते हैं, 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देते हैं और 540 नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस उसकी लेते हैं और उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर उसकी रीडिंग को स्टैंडर्ड की रीडिंग से कंपेयर करके हम एचबी की कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं। इसके जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो आगे चल के बताएंगे। अभी 2 मेथड इसमें और हैं जो कि कल वाले लेक्चर में बताएंगे। और ये इसका जो प्रिंसिपल है वो 2 बातों पर डिपेंड करता है कि आपका कलर जो है वो कितनी जल्दी डेवलप हो रहा है। जैसा कि उसमें आपको बताया था कि ब्राउन कलर जब आपका कंप्यूटर से मैच कर जाएगा उसी टाइम रीडिंग ले लेंगे। और दूसरी चीज़, दोनों ये जो मेथड हैं आपके HB हीमोमीटर वाला मतलब सैलीस वाला और एक जो सेकंड साइनामेट वाला, वो दोनों आपके कलर पे बेस्ड है। इसमें कलर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये तो इसके बेस्ड हैं कि ये किस पे बेस्ड हैं, बाकी का कल के लेक्चर में। आज इतना ही।